गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर्स। SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर्स। तो आज मैं आपके सामने जो है SN1 SN2 रिएक्शंस का ईथर के SN1 SN2 रिएक्शन का प्रेजेंटेशन करूँगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन एक बोर्ड में पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप वीडियो का पूरा लाभ हो। तो ये जैसे मैंने एक अनसिमेट्रिकल ईथर लिया हुआ है, इथाइल मिथाइल ईथर, और उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई हुई है। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा करके यहाँ पास मैंने इसे दिखाया हुआ है। तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस होगा, मतलब ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। तो फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, और ये प्रोटॉन रिलीज होगा तो ये वाला जो ईथर है ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। तो ये ईथर जो है प्रोटॉन अटैक कर देगा ईथर के ऊपर, और ईथर प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो इस ये देखिए स्टेप 1 में ईथर गेट प्रोटोनेटेड। ईथर क्या हो गया? प्रोटोनेटेड हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो गया, I माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ रिलीज हो गया। अब स्टेप 2 में ये होगा कि जो प्रोटोनेटेड ईथर है, यहाँ देखिए मैंने प्रोटोनेटेड ईथर बना लिया है। अब ये रिएक्शन चूंकि SN2 मैकेनिज्म के ही थ्रू मूव करेगी, अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों होगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल स्टेप 1 में रिलीज हुआ था, ये प्रोटोनेटेड ईथर के पास आ करके यहाँ देखें, यहाँ पास आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो ईथरल बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है और यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। CH2 CH3O से भी ब्रेक हो सकता है, CH3O से भी ब्रेक हो सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा उस एल्काइल ग्रुप की तरफ, या वो CO बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा जो छोटा होगा, साइज में स्मॉल होगा, या ये कहें कि न्यूक्लियोफाइल उधर की तरफ अटैक करेगा जिधर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो देखिए C2H5 का स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, मतलब बल्गियर ग्रुप है ज्यादा, और CH3 का स्टीरिक हिंड्रेंस लेस होगा। तो अटैक CH3 के साइट पर होगा, न्यूक्लियोफाइल CH3 के साइट अटैच हो जाएगा, यानी कि ये CH3O बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और फाइनली यहाँ देखिए ये I न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया इससे, और फाइनली ट्रांजिशन स्टेट, जैसा कि SN2 में पता है SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो यहाँ से देखिए CH3I बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड, और इधर से चूंकि ये CO बॉन्ड CH3O बॉन्ड टूटा है तो इधर से बन जाएगा CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब एक चीज यहाँ ये समझे कि रिएक्शन SN2 प्रोसेस के थ्रू क्यों गई है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल ईथर आप देखें, तो अगर इथरल ऑक्सीजन के पास, या जो मतलब ऑक्सीजन है यहाँ जो नेसेंट ऑक्सीजन लगी उसके दोनों तरफ अगर इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी इथरल ऑक्सीजन के बाएं हाथ और दाहिने हाथ पर या तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लगाओ या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप लगाओ, तो रिएक्शन हमेशा SN2 प्रोसेस के ही थ्रू मूव करेगी, ये याद कर लें। और न्यूक्लियोफाइल उस इथरल ऑक्सीजन के एल्काइल हैलाइड के साथ जाएगा जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा या एल्काइल ग्रुप का साइज छोटा होगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी। तो आइए अब इसका एक केस सेकंड देखते हैं SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर्स का। यहाँ देखें मैंने जैसे ये एक ईथर लिया है, तो इस ईथर में आप ध्यान दें तो इस ईथरल ऑक्सीजन की तरफ सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये जो कार्बन से लगा हुआ है उसमें 2 sp3 कार्बन है, और यहाँ मैंने इसकी HI से रिएक्शन कराई हुई है। तो ये भी रिएक्शन SN2 प्रोसेस के थ्रू जाएगी। तो स्टेप 1 में क्या होगा, ये प्रोटॉन रिलीज होगा, और ये प्रोटॉन रिलीज होगा, ये ईथर लुईस बेस की तरह काम करेगा, ईथर गेट प्रोटोनेटेड। तो ईथर क्या होगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन गेट द पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब जो न्यूक्लियोफाइल रिलीज हुआ था ऊपर, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि वो इथरल ऑक्सीजन जो यहाँ मौजूद है, फिर वहीं ट्रिक हो गई यहाँ पास कि ये वाला CO बॉन्ड टूट जाएगा CH3O वाला, कि ये वाला CH3 का टेकन ट्वाइस बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल किसके साथ लगेगा। तो चूंकि रिएक्शन SN2 प्रोसेस के थ्रू जा रही है,
तो अगर रिएक्शन SN2 प्रोसेस के थ्रू जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैच होगा जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो CH3 ग्रुप जो है वो लेस बल्कियर है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैच टू द CH3 ग्रुप एंड फाइनली दिस CO bond break here from the CH3O and the product will form isopropyl alcohol and CH3I। वही ट्रिक है SN2 प्रोसेस प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में इथरल ऑक्सीजन में प्राइमरी सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप अगर लगा होगा तो SN2 थ्रू जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैच होगा जहां जो लेस बल्कियर ग्रुप होगा या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम होगा। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया, इसमें मिथाइल आयोडाइड बन गया। अब केस नंबर 3 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब टर्न आएगा, यहाँ जो मतलब इथरल ऑक्सीजन लगी हुई है, जो इथरल ग्रुप है, इसमें इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर एक टर्सरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब क्या होगा कि जब आप HI से रिएक्शन कराएंगे, जब प्रोटॉन रिलीज होगा, अब रिएक्शन SN1 प्रोसेस के थ्रू जाएगी। क्यों जाएगी? इसलिए जाएगी कि जब ईथर प्रोटोनेटेड हो जाएगा, देखिए ईथर यहाँ प्रोटोनेटेड हो गया तो ऑक्सीजन गेट द पॉजिटिव चार्ज, तो फिर वही कंसेप्ट आएगा कि CH3O वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि CH3 टेकन थराइस CH3 टेकन थराइस यानी टर्सरी जो कार्बन वाला ग्रुप होगा ये ब्रेक होगा। ये वाला कार्बन ये वाला CO बॉन्ड ब्रेक होगा CH3 का टेकन थराइस, और या फिर ये CH3O वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर आप इधर वाला CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दिस विल डेवलप द मिथाइल कार्बोकटायन, और ये वाला अगर CO बॉन्ड आप ब्रेक करते हैं, जहां मैं पेन से दिखा रहा हूं, तो दिस विल फॉर्म द टर्सरी कार्बोनियम आयन। दिस वन इज द टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। एंड एज वी हैव ऑलरेडी नो दैट, जैसा कि हम पहले जानते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकटायन। तो फाइनली अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ जो डेवलप्ड हुआ था ऊपर, वो किसको चुनेगा? वो चुनेगा मोर स्टेबल कार्बोकटायन को। तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन है, तो फाइनल प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन के साथ चला जाएगा। तो देखिए ये मैं अगले पेज पे आपको दिखाऊं, स्टेप 2 में क्या होगा कि दैट्स वाई we form the tertiary butyl carbocation and nucleophile attack on tertiary butyl carbocation and finally 2-iodomethyl propane form is the major product and CH3OH एज अ बाई प्रोडक्ट, और उधर साइड से क्या निकल जाएगा? मिथाइल अल्कोहल निकल जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि ईथर पर अगर एक टर्सरी एल्काइल ग्रुप लगा हो तो इन दैट केस रिएक्शन ऑलवेज मूव फ्रॉम द SN1 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक to that carbocation which is highly stable, or you can also say that आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इथरल ऑक्सीजन होगी, जो भी इथरल ऑक्सीजन ब्रेक होगा यहाँ पास, वो इथरल ऑक्सीजन ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ मैं दिखाऊं, इथरल ऑक्सीजन इस प्रकार से ब्रेक करेगा जिधर से मोर स्टेबल कार्बोकटायन निकलेगा। तो इधर से मोर स्टेबल कार्बोकटायन है, इधर से लीस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा। यहाँ मैंने आपको बता के दिखाया। तो अगर इथरल ऑक्सीजन के किसी भी साइड, दाहिने साइड, राइट हैंड साइड पर अगर हाईली बल्कियर ग्रुप डेवलप्ड हो रहा, जैसे कि यहाँ देखिए ये मतलब इस CO बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर हाईली बल्कियर ग्रुप डेवलप्ड हो रहा, देन रिएक्शन ऑलवेज मूव ऑन टू द SN1 पाथवे। SN1 पाथवे से अगर रिएक्शन मूव करेगी, देन SN1 पाथवे से मूव करने की वजह से ये रिएक्शन जो है वो कार्बोनियम आयन के थ्रू जाएगी, और जो ज़्यादा हाईली स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा वहाँ से आयोडीन या न्यूक्लियोफाइल उसको चुन करके प्रोडक्ट बना लेगा। अब बात करते हैं केस 3 की, क्लीवेज ऑफ एल्काइल एराइल ईथर, यानी कि हम एरोमेटिक ईथर की बात करते हैं, क्लीवेज ऑफ एल्काइल एराइल ईथर। तो हमने यहाँ लिया मिथाइल फिनाइल ईथर, दिस वन इज द मिथाइल फिनाइल ईथर। तो हमने इसकी रिएक्शन HI से कराई, तो HI से प्रोटॉन निकला, और प्रोटॉन जो है ये अटैक कर देगा यहाँ पास, और यहाँ देखिए प्रोटोनेटेड हो जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड। जब भी हम किसी एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट हमको फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड मिलेगा, न कि हमको एराइल आयोडाइड और मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। ये याद रखिएगा, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको यहाँ एराइल हैलाइड और मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? आइए इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझें।
जब प्रोटॉन निकल करके इस ईथर को प्रोटोनेटेड कर देगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन गेट द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इथरल ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा है और यहाँ लोन पेयर पाई कंजुगेशन हो जाएगा, लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही लोन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ इस C6H5O बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये दिस CO बॉन्ड गेट द डबल बॉन्ड, ये जो CO बॉन्ड है इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो गया। तो just because of the resonance this CO bond get partial double bond character as well as the sp2 hybridization। तो sp2 hybridization partial double bond हो जाने की वजह से C6H5O bond ज़्यादा strong हो जाएगा as compared to CH3O bond। CH3O bond जो है weaker हो जाएगा, C6H5O जो बॉन्ड होगा बहुत स्ट्रांगर हो जाएगा और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं स्ट्रक्चर में रीजन करके दिखाऊं कि फिनॉल क्यों बनेगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि OCH3 बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन OC6H5। OC6H5 बॉन्ड से OCH3 बॉन्ड काफी वीकर होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वजह से यहाँ देखिए मैंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू CH3O बॉन्ड। सर्किल मैंने बना दिया। देयरफॉर अटैक ऑफ हैलाइड आयन और न्यूक्लियोफाइल ब्रेक OCH3 बॉन्ड मोर इजियर। चूंकि OC6H5 बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत है इसलिए हैलाइड आयन उस पर ना अटैक करके कमजोर बॉन्ड पर अटैक करेगा एंड फाइनली हैलाइड आयन अटैक ऑन अ CH3O bond and finally CH3O bond break and the product will form CH3I। और यहाँ CH3I बन जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बना देगा? फिनॉल बना देगा। यानी एराइल हैलाइड इसलिए नहीं बनता है क्योंकि C6H5O में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाने की वजह से यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। इस वजह से यहाँ मेन प्रोडक्ट आपको फिनॉल और एल्काइल हैलाइड ही देखने को मिलेगा, न कि एराइल हैलाइड और मिथाइल अल्कोहल देखने को मिलेगा। रीजन और मैकेनिज्म सहित मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इसका लास्ट केस नंबर 4, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में पूछा गया, मैं डिस्कस करता हूँ। क्लीवेज ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर। ये बेंजाइल एल्काइल ईथर, ये देखिए ये बेंजाइल एल्काइल ईथर। तो स्टेप 1 में जैसा कि हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ प्रोटोनेशन होगा तो ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर गायब हो जाएगा क्योंकि ईथर यहाँ लुईस बेस की तरह काम करेगा। एंड फाइनली अब यहाँ ध्यान से आप देखें, जो यहाँ ऑक्सोनियम आयन बना, ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है ये ऑक्सोनियम आयन बना लिया, ये रिएक्शन SN1 प्रोसेस के थ्रू जाएगी। द क्लीवेज ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर ये SN1 प्रोसेस के थ्रू जाएगी। और यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस न ज़्यादा है न कम है, इस वजह से ये रिएक्शन SN2 प्रोसेस के थ्रू जा रही थी। तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ ये फिनाइल ग्रुप का CH3 ग्रुप कम है, इसलिए यहाँ SN2 प्रोसेस के थ्रू ही रिएक्शन होगी। मगर जो क्लीवेज ऑफ बेंजाइल एल्काइल ईथर होगा वो SN1 प्रोसेस के थ्रू जाएगा। कैसे जाएगा देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हुआ तो अब यहाँ देखिए ये ऑक्सोनियम आयन जो बना, फिर वही पॉसिबिलिटी हुई कि इधर से ये वाला OCH3 बॉन्ड टूट जाएगा कि ये वाला C6H5 CH2O बॉन्ड टूटेगा। C6H5 CH2O बॉन्ड ब्रेक होगा कि CH3O बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर CH3O बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से जो CH3 निकलेगा वो बनाएगा मिथाइल कार्बोकटायन, और अगर आप C6H5 CH2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दिस विल फॉर्म द बेंजाइल कार्बोकटायन। क्या बनाएगा? बेंजाइल कार्बोकटायन। तो जब CO बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्लीवेज होने में हम उसको चुनेंगे, न्यूक्लियोफाइल उसको चुनेगा, आयोडाइड I- न्यूक्लियोफाइल उसको चुनेगा जो कि मोर स्टेबल कार्बोकटायन होगा। तो बेंजाइल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकटायन। तो फाइनली इधर से यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, C6H5 CH2O से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद क्या बना लेगा? बेंजाइल कार्बोकटायन। और इधर से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। नाउ बेंजाइल कार्बोकटायन इज वेरी स्टेबल, दैट्स व्हाई in final step, in a step second, as we have already know that, पहले से जानते बेंजाइल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन
methyl carbocation, then I minus attack on benzyl carbocation, nucleophile attack and form the benzyl iodide as a major product. So it is all about the SN1 SN2 reaction of unsymmetrical ether. इस वीडियो में मैंने आपको सारी ट्रिक बता दी और बोर्ड में पक्का इससे क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी खूब क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस और नीट में। तो इस वीडियो को मेरे अंत तक देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको नए नए वीडियोस देखने को मिले। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू वेरी मच।